आखिरकार जो सच आज तक सरबुलंद और शहरबानों नहीं जान पाए वो एक ही दफ़ा में जरमाला के हाथ लग गया। क्या जरमाला ना सिर्फ ये समझ गई कि शीरी ही वो लड़की है जो इनके खानों में जहर डाल रही है, बल्कि चाकू उठाकर शीरी से सारा सच भी उगलवा ही लिया। 2 थप्पड़ जब मुंह पर पड़े तो इसने सब कुछ ही उगल दिया। ना सिर्फ शहरबानों की मौत का बता दिया, बल्कि सारा खेल भी किसने खेला है वो भी बता दिया। सरबुलंद के सामने अब ये राज खुल चुका है कि आखिरकार शहरबानों और शेरदिल लाला को मारने के पीछे हाथ इसके आखिरकार किसी और का नहीं बल्कि इनके खुद के ही भाई का है। जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्यों ना कि अब आने वाली एपिसोड में सरबुलंद की बंदूक होगी और सुराब और शीरी का सर होगा। क्या सरबुलंद अब सुराब और शीरी दोनों को कत्ल कर देगा या फिर जिंदा दरगोर करने जा रहा है? और आखिरकार अब तुरसम का सच भी सरबुलंद के सामने आ ही जाएगा। क्या जरमाला ये सच्चाई बता देगी कि इसके शौहर का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुरसिम है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जरमाला शीरी की इतनी डिस्प्रेशन देखकर समझ गई है कि शीरी कोई चक्कर चलाकर आई है, इसीलिए जरमाला ने ना सिर्फ सरबुलंद को पानी पीने से रोक दिया बल्कि शीरी के पीछे किचन तक भी पहुंच गई। जैसे ही शीरी गिलास रखती है तो उस वक्त जरमाला इसके सर पर आ खड़ी होती है। 1 मिनट के लिए तो शीरी की जान ही निकल जाती है और वो पलटकर जरमाला से कहती है, आप यहाँ अभी ये जानकर आखिरकार उसका रंग ही उड़ जाता है, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? जरमाला कहेगी, मैं सोच रही थी कि जूस वेस्ट ना हो, मैं तो नहीं पीती, क्यों ना कि मीठा मैं खाती ही नहीं, और रहा सरबुलंद तो इसका दिल नहीं कर रहा, तो बेहतर यही नहीं कि तुम पी लो, इसको थोड़ी जान बनाओ। इतना काम करती हो, इतना कुछ उठाती हो, इधर से उधर करती रहती हो, इधर की चुगली उधर करती हो, तो तुम्हारा इतना हक तो बनता है कि तुम ये जूस पी सको। ये सुनकर शीरी उसी वक्त गिलास उठाएगी और पानी और जूस जाकर सिंक में फेंक देगी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी और कहेगी कि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये हरकत जरमाला ना सिर्फ नोट करेगी बल्कि समझ जाएगी कि जहर मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीरी है। जिसके बाद जरमाला शीरी के करीब जाएगी, चाकू उठाएगी और कहेगी कि पता नहीं क्यों आज मेरा चाकू किसी की गर्दन मांग रहा है। तुम जानती हो मैं कौन थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी? तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मैं चाकू चलाती थी, ये मेरा रोज का काम था। चाकू चलाना, खून करना, यही मेरा पेशा था, यही मैं करती थी। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या थी क्या नहीं? आज फिर से मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मेरा चाकू किसी का खून मांग रहा है। ये सुनकर शीरी वहां से भाग जाएगी और जरमाला समझ जाएगी कि वही शीरी सबके खानों में जहर मिलाती आई है। जिसके बाद जरमाला सीधे सरबुलंद के पास जाएगी, जूस बनाएगी और उसे दे देगी। उससे कहेगी कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं समझ गई हूँ ये सब कुछ क्या चल रहा है, आपने शायद नहीं सोचा, लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि यूं ही तो नहीं सबको पता चल जाता कि शेर लाला कहाँ जा रहे थे, उनको जहर कैसे दिया जा रहा था। कोई ना कोई तो घर के अंदर का फर्द मिला हुआ था और फिर जहर डालना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसा था जिससे आपके हवेली के किचन तक रसाई और मैं ये जान गई हूँ वो कौन है। मैं चाहती हूँ कि आप तशवीश करें और पता करवाएं कि क्या ये सच है। क्यों ना कि मुझे शीरी पे शक है, इसने आज इस तरह से एक्सप्रेशन दिखाई है आपको जूस पिलाने के लिए। मुझे लगता है वही पहले शेरदिल लाला को भी जहर देती रही और अब आपकी बारी आने वाली है। इसलिए ना सिर्फ मैंने शीरी को धमका दिया है बल्कि खाना भी आज के बाद मैं आपका और बीजान का खुद बनाऊंगी। शीरी को आसपास नहीं आने दूंगी। इसलिए अब मैं आपसे ये कहूँगी कि सरबुलंद कि आप शीरी का सच निकलवाएं, इससे उगलवाएं कि वो किसके साथ मिली हुई है, उसके कहने और किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है। सरबुलंद कहेगा कि ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शीरी पे मुझे कभी शक नहीं था, लेकिन वो हमारे बावर्ची खाने में रहती है। हो सकता है कि इसका इस सब में कोई ना कोई हाथ हो। मैं पता करवाता हूँ, बल्कि मैं खुद शीरी से तशवीश करवाता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी तफ्तीश होगी। लेकिन मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो जरमाला कि आखिर मुदस्सर का कातिल कौन है, किसने तुम्हारे पीछे लगकर मुदस्सर की जान ली है? क्यों ना कि मुझे ना सिर्फ शेरदिल लाला और शेरबानों के मुजरमों को आखिरकार उनके अंजाम तक पहुंचाना है बल्कि मुदस्सर के कातिल को भी नहीं छोड़ना। लेकिन जरमाला यहाँ पर एक दफ़ा फिर चुप हो जाएगी। वो कहेगी, अभी नहीं, मैं बता दूंगी आपको सरबुलंद के वो शख्स कौन था, इसके बाद आप उसका जो अंजाम चाहे कर सकते हैं। मुझे यकीन है वो यही डिज़र्व करता होगा, लेकिन इससे पहले
पहले आपको अपने घर के भेदों से जान छुड़वानी होगी। क्यों ना कि घर के भेदी लंका ढा रहे हैं। ना सिर्फ वो आपकी जान ले रहे हैं बल्कि इन्होंने ही शेरदिल लाला को भी यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए आप उनका इंतज़ाम करें। उसके बाद मैं आपको ज़रूर नाम बता दूंगी। जिसके बाद सरबुलंद जाएगा, ना सिर्फ अपने बंदों से कहकर शीरी को उठवा लेगा बल्कि शीरी का नामो निशान भी हवेली में नहीं बचेगा। तुर्सम का सच बताने और से अभी के लिए जरमाला ने इनकार कर दिया। तुर्सम परेशान है, आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। ना इसे जायदाद मिली, ना इसे रबिया मिली, और उसी परेशानी में ही बैठा होगा तो इसकी कज़न इसके पास आएगी और कहेगी, मैं जानती हूँ तुर्सम कि तुमने बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी बैठ कर ये सोचा है तुम आज जिन हालात का शिकार हो उनके पीछे वजह क्या है, उनके पीछे हाथ किसका है। और ज़रा बैठ के ज़रूर सोचना और फिर मुझे बताना।